दोस्तों नमस्कार, मैं अनीता सिंधु आज आपके बीच में लाइव हूँ एक बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट को लेकर। दोस्तों हमारे साथ में आज मौजूद है सविता मैडम जो कि नजफगढ़ से हैं। आज इन्होंने दोस्तों बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट ली है, हम जिसके बारे में आज इनसे जानने वाले हैं कि इन्होंने ये अचीवमेंट कैसे ली है और ये इस अचीवमेंट से पहले लाइफ में क्या करते थे। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का लोगों का व्यू बड़ा डिफरेंट रहता है, लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। तो थोड़ा सा आज जान लेते हैं कि मैडम ने इस बिज़नेस को करने का फैसला क्यों लिया और इस बिज़नेस को करके आज उनकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आया है। तो सविता मैडम थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैम नमस्कार, मैं सविता मलिक टोपाज लीडर नजफगढ़ से बिलोंग करती हूँ। आज से लगभग 1 साल पहले दोस्तों मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया मैम। तो इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं टीचिंग लाइन से हूँ, इकोनॉमिक्स से MA प्लस हिंदी से MA और B.Ed। 16 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस ऑलरेडी मैडम मेरे पास था। लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों मियाँ बीवी कमाते थे, लेकिन सिर्फ रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। सपने मैडम कहीं मायके में पूरे नहीं हुए, तो थोड़ा सा दबा हुआ था सौदा कि कहीं से अवसर मिले और हम कोई अच्छा काम करें। लेकिन 100% देने के बावजूद भी वहाँ से 20 से 25 हज़ार सैलरी हमें मिलती थी। उसके बाद मैं ट्यूशन्स भी लेती थी, साइड बाय साइड में सिलाई भी करती थी। लेकिन वही है कि हर महीने 2-4 हज़ार बच गए, उसमें वही कुछ अलग नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैम इससे भी मैं हाथ धो बैठती हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ इशू आते हैं। मेरे ग्रैंड मदर इन लॉ हैं, वो मतलब मेरे फादर इन लॉ हैं, वो बीमार हो जाते हैं, तो मुझे वो जॉब भी छोड़नी पड़ती है। तो 5 साल वो बिस्तर पे रहने के बाद मेरी जॉब भी चली गई और जो मैंने 10-12 लाख रुपए कमाया था मैम वो भी चला गया। तो उस टाइम मेरी जो कंडीशन थी वो मुझे ही पता है, मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे अंदर मेरी लाइफ में बिल्कुल अंधेरा था। मतलब न तो मुझे ये पता था कि मैं क्या करूँ, और एजुकेशन की तरफ जाने के लिए मैम वो स्टेमिना नहीं था मेरे उस टाइम पे। क्योंकि देखो 30 प्लस होने के बाद आपके पास वो स्टेमिना नहीं रहता, और मैं तो 40 के आसपास थी। तो प्राइवेट स्कूलों में दोस्तों सबको पता है कि भाई वहाँ पे बिल्कुल आपके टैलेंट से डबल आपसे पैसा लेते हैं, मतलब आपसे काम लेते हैं। तो इस तरह से मतलब मैं अंधेरे में थी, ये सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे कुछ करना था, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। क्योंकि मेरे पास सिर्फ दोस्तों डिग्री थी और एजुकेशन थी, इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा हुनर नहीं था। तो ऐसे ही मैं डिप्रेशन, डॉक्टरों की अगर आप मैं बात करूँ तो उन्होंने मेरे को डिप्रेशन में घोषित कर दिया था कि आप दवाई खाओ और डिप्रेशन में। लेकिन भगवान ने मेरे को इतनी अच्छी बहनें दी है, उन्होंने समय समय पर मेरे को संभाला। तो उसने कहीं से इस बिज़नेस के बारे में सुना। तो हमारा मैडम कोई मोटिव नहीं था कि हम पैसे कमाएं, सिर्फ ये था कि मेरी सिस्टर का मोटिव यही था कि वो इस घर से बाहर निकले, थोड़ा सा उनका माइंड फ्रेश हो। तो बार बार उन्होंने मेरे को समझाया, लेकिन वो मुझे समझा नहीं पा रही थी कि काम क्या है। तो मैंने उनको डांट भी दिया कि मैंने कहा इतनी एजुकेशन के पास क्या मैं बैग लेके सामान बेचती घूमूंगी। तो लेकिन उनका मोटिव ये था कि भाई नहीं, आप बाहर निकलो। तो इस तरह से एक गुड़गांवा के अंदर सेक्टर 12 में द्वारका में रेडिशन ब्लू जो होटल है उसके अंदर एक 10 कदम ट्रेनिंग थी। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बिल्कुल ऐसे बयान लिखवा के गई थी। अगर मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, अगर मुझे वहाँ टाइम पास लगा, तो मैं रात को ही, मेरे हस्बैंड का ऑफिस पास में ही है, तो मैं रात को वापस आ जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप एक बार जाके तो देखो। तो दोस्तों जब मैं वहाँ गई तो मैंने कभी भी पर्सनली किसी 5 स्टार होटल में कदम नहीं रखा था। ग्रुप में हम गए थे कई बार, लेकिन ऐसे कभी पर्सनली मैं नहीं गई थी वहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम 2600 रुपये की टिकट थी, तो मेरी सिस्टर ने ही भरी है, मैंने बिल्कुल पैसा नहीं लगाया था। तो वहाँ जाके मैंने उस टाइम में मेरा कुछ समय लगा लो पॉजिटिव था। तो वहाँ पे 90% जो लेडी है वो हरियाणा से थी, और दोस्तों मेरी रूट्स है वो हरियाणा से है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ, चक्की दादरी के पास मेरा बाइका है। तो मैंने वहाँ देखा कि ये इतनी सारी लेडीज़ क्यों इकट्ठा हो रही है। तो जैसे जैसे सेशन स्टार्ट होता है तो मैंने अनीता सिंधु मैम को देखा, इनकी आवाज़ को मैंने सुना। तो फिर हमारे जो बिज़नेस में मैंने जिनको गुरु माना है, जीत गुरु जी, फिर उनका सेशन स्टार्ट होता है। तो उनके कुछ शब्दों ने मेरे को इतना टच किया अंदर से कि शायद अभी भी संसार में कोई पॉजिटिविटी बाकी बची है। तो मैंने अंदर से ये लग रहा था कि आप एक बार विश्वास करके देख सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी मैडम उस टाइम में, क्या बताऊँ कि भगवान भी अगर आगे ये कह देना कि मैं भगवान हूँ, तो मैं उसको भी ये कहूँगी कि मतलब बदला। लेकिन फिर मैं पूरी रात मैडम बिल्कुल, कृष्णा मैडम इस चीज़ की गवाह है। मेरे रूम में 4 बंदे थे, हम पूरे सभी बंदे बेड पे सोए, लेकिन मैंने पूरी रात चेयर पर बैठ के काटी। पूरा 10 का दम मेरे दिमाग में घूम रहा था, मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि डिसीजन लूँ या नहीं। इस तरह से मैडम 2 दिन कंटिन्यू
सेशन। तो उस टाइम मुझे लास्ट में ये समझ में आया कि तेरे अंदर डर है कि लोग क्या करें, क्योंकि मेरे पास डिग्री है और ये काम है डिस्ट्रीब्यूटर का, मुझे इतना समझ में आया। लेकिन काम ये अच्छा है, तो मेरे को वहाँ से ये सब परमात्मा करवा रहा था। मैंने वहाँ से एक विज़न लिया कि सविता तुझे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम नहीं करना, क्योंकि मैं शुरू से एक समाज सेवी लड़की रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये सोचा कि तू भगत सिंह नहीं बन सकी, तू महात्मा गांधी भी नहीं बन सकी, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं बन सकी, तो तू यहाँ अपने 5000 वर्ष आयुर्वेद को प्रमोट करके इस समाज की, इस देश को थोड़ा सा अपना परिश्रम दे सकती है। तो ये विज़न मेरा वहाँ से क्लियर हुआ। बस इतना ही लेके मैंने 70 करोड़ कमाने मेरे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया। तो दोस्तों मैं मतलब आ जाती हूँ घर पे, तो 10 बजे मैं अनिल फौजी सर हैं, उन्होंने मेरे को घर के आगे ड्रॉप किया। तो मैं दोस्तों बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ, 70% विज़न मैं वहाँ से लेके आई कि मैं काम करूँ, लेकिन उसके बावजूद भी एक मतलब कहते हैं ना कि जो डाउट है उसकी घंटी मेरे अंदर बज रही थी कि सविता कभी गलत तो डिसीजन नहीं है। तो दोस्तों मैंने संजीव महागुरु जी की वीडियो रात को 10 बजे देखनी स्टार्ट की थी, सुबह की 2:40 का हो गया मुझे नहीं पता। तो वहाँ से मुझे वो बंदा समझ गया कि जब मैंने सोचा कि किसी घर का अगर मुखिया की सोच अच्छी होती है तो वो घर एक अलग मुकाम पे होता है, और अगर किसी स्कूल के प्रिंसिपल की सोच अच्छी होती है तो वो स्कूल एक बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो सविता तुझे यहाँ किसी के साथ मतलब चैन वाला सिस्टम नहीं करना, जिसमें तू काम कर रही है ना, बस तुझे इतना सोचना है कि उसका मालिक की सोच बहुत बड़ी है। बस इतना करके मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी कुछ महीनों पहले मुझे ये पता चला है कि SAO और SDO क्या होता है। अनिल सर फौजी सर हैं, उन्होंने जहाँ कहा वहीं हमने SP दे दी, कभी हमने कोई सवाल नहीं किया। और मैडम सच बताऊँ, मेरा बहुत बार खुट्टा हिला है, लेकिन मैं फौजी सर को सलाम करती हूँ, अनिल सर को सलाम करती हूँ कि उन्होंने बार बार एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे दी। एक ही बात बोलते थे, क्या बात है सविता मैडम, आप कर सकते हो, आप डायमंड हो आने वाले, आपके पास टैलेंट है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऐसा करते करते लेकिन TTT ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे अंदर एक बार भी नेगेटिविटी नहीं आई। मुझे नहीं पता कि मुझे वहाँ क्या सीखने को मिला, क्या मेरे सवालों के जवाब वहाँ पे शांत हुए, मुझे नहीं पता। लेकिन TTT ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे आज तक भी नेगेटिविटी नहीं आई। और मैं सभी बहनों को ये कहना चाहूँगी कि हरियाणा की फर्स्ट लेडी डायमंड अनीता सिंधु, जो कि एक नॉर्मल परिवार से, वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और मेरे को जो भी सुन रहा है, जो भी मेरे रिश्तेदारी में या मेरा कोई स्टूडेंट सुन रहा हो, क्योंकि 16 साल तक अगर मैंने टीचिंग की है तो कोई स्टूडेंट भी फेसबुक पे या कहीं देख रहा होगा मुझे यूट्यूब पे, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए, क्योंकि जैसा ये बताया जाता है वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कोई चैन सिस्टम नहीं है। और मुझे MD की एक बहुत बात अच्छी लगती है कि आप यहाँ पे चैन सिस्टम मत बोलो, आप यहाँ पे अपने आप को पार्टनर बोलो। तो हम सिर्फ पार्टनर बन के काम कर रहे हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, और जो हम ऊपर से सीख रहे हैं वो हम नीचे सिखा रहे हैं, और पता भी नहीं चल रहा कि कब रैंक होते जा रहे हैं। तो उसी टोपाज रैंक जो 18 लेवल में से मेरा 6ठा रैंक क्लियर हुआ है यहाँ पे मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से। अजीत गुरुजी इस वीडियो को सुने तो वेरी वेरी सैल्यूट आपकी उस एजुकेशन को, क्योंकि वर्बली साइड में आपसे नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन मैंने आपको मेरे घर में बैठ के मैंने आपको दिल से गुरु माना है। चाहे आप फिजिकली प्रेजेंट रहे ना रहे, चाहे आपसे बात हो ना हो, लेकिन आप मेरे गुरु हैं इस बिज़नेस में पहले और आखिरी। आपकी शिक्षा को मैं इधर उधर से लेके इस बिज़नेस में आगे बढ़ती रहूँगी। और मैं ये चाहती हूँ कि अजीत गुरुजी की कोई उंगली पकड़ लेगा वो कभी फेल नहीं हो सकता। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जैसे एक हवा फैलाया गया है वो बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे अगर आपके दबे सपने हैं तो कोई एज फैक्टर नहीं है, कोई एजुकेशन फैक्टर नहीं है। 70 साल की उम्र में भी अगर आपके सपनों में जान है तो आप यहाँ आइए और पूरा कीजिए। क्योंकि मान लो किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को मान सम्मान की ज़रूरत है, लेकिन अगर किसी बहन या भाई के पास दोनों चीज़ें हैं तो आपके पास मेरी तरह एक और विज़न हो सकता है कि आप अपने समाज की, आप अपने राष्ट्र के लिए थोड़ी सी सेवा कर सकते हो। हमारा जो 5000 वर्ष पुराना आयुर्वेद है जो कहीं दब के रह गया है, उसको प्रमोट करके उसकी वैल्यू बता के आप ये एक राष्ट्र सेवा और देश का काम कर सकते हो। क्योंकि मैं जब कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है तो मैं यही करती हूँ कि मुझे मतलब मैं एक काम करूँ, बस देश के लिए मैं काम करूँ कि मैं अपने आयुर्वेद को प्रमोट करूँ। उसके बाद मैं 2 मिनट के अंदर पॉजिटिव हो जाती हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग आज का एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। जवान बच्चे हैं जो 18+ हैं वो आइए इसके अंदर अपना फ्यूचर लगाइए, क्योंकि हमारे जो ग्रेट गुरु महासंजीव सर हैं उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को हमारे संविधान के अंदर जगह दिलवाई है। तो ये लीगली घोषित हो चुका है। तो बिना किसी डर के जो युवा पीढ़ी है वो इसको ज्वाइन करें और अपने सपनों को पूरा करें। साइड बाय साइड भी कर सकते हो और फुल टाइम
भी आप इसमें वर्क कर सकते हो। देखो, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरी इतनी सैलरी थी, आज से 2013 में मैंने स्कूलिंग छोड़ दी थी, तो उस समय मेरे 10,000 सैलरी थी। तो 10,000 में पता ही नहीं चला कब दूध के चले गए। आप सबको पता है कि 2-3 हज़ार तो महीने के सरप्राइज़ खर्चे होते हैं, आप उसमें आइडिया लगा के नहीं चलते। लेकिन आज मैं जिनकी स्टोरी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहती हूँ हमेशा, तो उनके आशीर्वाद से और अजीत गुरुजी के आशीर्वाद से, अनीता सिंधु की स्टोरी से मैं बहुत मैम आपकी स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। आपका जो फिगर है उसमें मैं ये महसूस करती हूँ कि जितनी भी हरियाणा की लेडीज़ हैं, बाकी ओवरऑल इंडिया की लेडीज़ के लिए आप एक सेनापति हो, लेकिन जो मैं महसूस करती हूँ कि आप हमेशा देखो, हमने इस बिज़नेस को एक नैरो सोच के अंदर नहीं पाना कि आप उस क्रॉस लाइन में हो या आप उस लेग में हो, क्योंकि जब हम बिजनेस में आए हमें नहीं पता था कि आप कहाँ हो। जी जी। लेकिन हमने आपको एक आदर्श माना कि हमने अपनी स्टोरी को आप में ढूंढा कि मैम भी क्योंकि आप मेरे रूट्स में हो, उधर से भिवानी से ही बिलोंग करते हो, तो मैंने सोचा कि मैडम की लाइफ भी इतनी ज़्यादा आसान नहीं रही है। जिस दिन आपने अपनी स्टोरी शेयर की कि मैं 1.5 महीने की बच्ची को लेकर सदर बाज़ार में गई, उस सदर बाज़ार की जब मैंने स्टोरी आपके मुँह से सुनी, तो क्योंकि मैम वहाँ पे एक अच्छा खासा इंसान भी ढंग से सांस नहीं ले पाता, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो मेरे रोंगटे खड़े होते थे जब मैं मैडम की बातों को सुनती हूँ। तो बस काम कर रहे हैं, देखो आप अगर ईमानदारी से काम करोगे तो मतलब फल तो ऊपर वाला देगा। बिल्कुल मैम। सिर्फ तो आपको मैं कितना टाइम हो गया अभी इसको करते हुए, मैम, कितनी अचीवमेंट है? मैम मुझे यहाँ से समझ लो 13-14 महीने, 13-14 महीने। और टोटल इनकम आप कितना अर्न हो? मैम मैं 4 लाख प्लस 4 लाख। तो दोस्तों अभी सविता मैम के बारे में आपने जाना, इतना बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया। तो दोस्तों दुनिया जैसे कहती है कि जो बिजनेस है ये वो लोग करते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जिनको समझ नहीं होती है, और ये अनपढ़ लोग ही इस बिज़नेस के अंदर आते हैं। तो आपने मैम का पता चला कि आप मैम इतना एजुकेटेड टीचर रह चुके हैं, उसके बावजूद अगर इन्होंने बिज़नेस को समझा है, जाना है और किया है, और आज इतनी बेहतरीन अचीवमेंट ली है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को सुनने वाला हर मेरा भाई, हर मेरी बहन इस अचीवमेंट को ले सकता है। बस एक बार जानिएगा। और मैं तो ये कहती हूँ हर बार कि जब मैं पार्लर चलाने वाली ओडी पे आ सकती हूँ तो आप भी ज़रूर आ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।